जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए फिर से आज की क्लास में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। ये जो क्लास है यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए और एमपी टेट, यू टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो उसके पर्पज या उद्देश्य से जो ये क्लास रखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग को जो सीटेट से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी और आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी जो है 1 या 2 मिलेगा। तो आप लोग विजिट किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को किए थे। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो जरूर आप उस लेक्चर को देखिए, आपको उससे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा। तो ये जितने सारे मैं प्रश्नों को लेते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को देखते हैं और वहां पे देखने के बाद किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां से हम प्रश्नों को लेने की कोशिश करते हैं और वहां से प्रश्नों को बनाने की कोशिश करते हैं कि जुलाई एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न होंगे, सारे प्रश्नों का मैं अच्छे तरीका से विश्लेषण करूंगा, आप लोग को बताऊंगा और चित्र के माध्यम से भी हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए प्रश्न आते हैं पहला। यहाँ पे जो प्रश्न पहला है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, जड़ बताना है। तो यहाँ पे ए विकल्प में दिया है चुकंदर, आलू, अदरक। बी कह रहा है कि गाजर, हल्दी, अदरक। सी में दिया है शकरकंदी, मूली, हल्दी और डी में दिया है गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसमें से जड़ों वाला जो समूह हो रहा है, एक बन रहा है, वह कौन सा है? तो इसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों जो खाद्य पदार्थ हैं जिसको हम लोग खाते हैं, ये जड़ वाले हैं। गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों जो है जड़ वाले हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जड़ वाले जो है, ये जड़ जो होता है ये नीचे रहता है, ये ऊपर रहता है। तो गाजर हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा और मूली हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए आते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। देखिए ये भी सारे जितने सारे मैं प्रश्नों को ली हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो 2 है कि रेगिस्तानी ओक, ओक मतलब पेड़ होता है जिसे हम जैतून के नाम से, पेड़ के नाम से जानते हैं। ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पे पाया जाता है। ओक मतलब, ओक इंग्लिश शब्द दिया गया, इसको जैतून का पेड़ भी कहा जाता है। ओक मतलब जैतून का पेड़। तो आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में और संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये जो पौधा है जैतून का पेड़, ये पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ये देख लीजिए पेड़ है, ये किस तरह इसका डालियां जो है, बहुत सारी जो इसकी डालियां जो होती है ये जमीन से संपर्क में होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में देखिए बहुत सारी जो ये पेड़ की डालियां होती है जो जमीन के संपर्क में हमेशा रहती है। तो जो ओक जैतून का जो पेड़ है, सीधा सीधा आप बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। बहुत अच्छा ये प्रश्न है तीसरा जो प्रश्न है कि वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे कीजिए गलत लिखा गया है, कीजिए जो होगा इस तरह होगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिखा दिए हैं, ये पौधा है, देख लीजिए एक डायग्राम के माध्यम से। पहले आप डायग्राम के माध्यम से इस पौधे को देख लीजिए, ये किस तरह का पौधा है। देखिए यहाँ पे इसका जो भाग है ये खोखला है और किस तरह से ये किसी भी छोटे छोटे जीव को शिकार करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खोखला भाग है, इसमें यहाँ पे जो होता है इसके ऊपर रस होता है और यहाँ पे जो कीट पतंग जो होते हैं आकर बैठते हैं, रस को चूसते हैं और फिर इसके बाद जो ये ऊपर की जो खुला हुआ पार्ट होता है इसको फिर यह ढक लेता है, इससे यह क्या करता है, शिकार करता है। ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। चौथा कह रहा है कि यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। सही कथन इसमें से कौन सा हो रहा है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। पहला और दूसरा विकल्प जो है इसके माध्यम से प्रश्न जो दिया गया है ये सही हो रहा है। यह पहला और दूसरा, यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के जो क्षेत्र है, भारत का जो राज्य है मेघालय, यहाँ पे पाया जाता है। इसका आकार जो है घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह पर एक पत्ती से ढका होता है। इसे कीट भक्षी भी पौधा कहा जाता है। आगे इसके आगे हम लोग एक ऐसे ही प्रश्नों को करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न पूछा भी गया है। ओके, इतना आप लोग को जानकारी हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न है। चौथा जो प्रश्न है यहाँ पे कि उच्च ज्वार, बहुत जिसको हम उच्च ज्वार से जानते हैं तेज बुखार, इसके साथ कपकपी होता है जिसका उपचार जो है सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। वह क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिनकोना पेड़ की छाल होता है, सिनकोना वृक्ष होता है, उससे हम लोग कौन से मतलब इलाज कर सकते हैं? तो मियादी बुखार का इलाज कर सकते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, इसमें से किसका इलाज हो सकता है? तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही हो रहा है। मलेरिया का जो होता है, जो तेज बुखार लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है, कपकपी हो जाता है, तो वहां पे सिनकोना पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया वाले मच्छर के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे ये मच्छर है, ये अपने डंक से, ये जो हाथ है इसमें यह क्या करता है, काट देता है। मलेरिया वाले मच्छर जो होते हैं, इससे उपाय जो है क्या कि सिनकोना पेड़ की छाल। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्नों को एक बार देखिए ध्यान से। देखिए यह भी प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 5, यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि चेराओ नाच जो है कहाँ के लोग करते हैं? चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के कि मेघालय के करते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये सही हो रहा है। मिजोरम के जो लोग होते हैं वहां पे चेराओ नाच जो है वहां पे होता है। देख सकते हैं यहाँ पे चेराओ नाच, देख लीजिए यह किस तरह का है। जब हम लोग छोटे थे तो बीच में इस तरह का एक खंबा रहता था और यहाँ पे इस तरह हम लोग यहाँ पे एक लड़का इधर बैठता था, एक लड़का इधर बैठता था, हम लोग खेलते थे, बहुत अच्छा आनंद आता था। तो आप बचपना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये वही है चेराओ नाच। चेराओ नाच जो है मिजोरम का एक पारंपरिक और सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? तो चेराओ नाच। इसे जो है बांस के रूप में, जो बांस होता है, बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है। अभी आपको जस्ट बताएं कि जब हम लोग छोटे थे इस तरह का खेलते थे। और ये उत्सव जो है आकर्षण का बहुत जो मिजोरम में ये केंद्र रहता है। तो ओके, यहाँ पे मिजोरम बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 6 नंबर पर अच्छा प्रश्न है। ये 6 नंबर कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। जो पर्यावरण अध्ययन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो प्राकृतिक पर्यावरणीय जो मुद्दा है, यहाँ पे कौन सा विकल्प इसमें से सही हो रहा है? कौन सा मुद्दा जो है इसको अच्छे तरीका से फॉलो कर रहा है पर्यावरण अध्ययन से? तो ए में देखिए कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति। बी कह रहे कि सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी में कह रहे कि विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। डी कह रहे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। यहाँ पे डी ऑप्शन ये जो है ये सही हो रहा है, क्योंकि विज्ञान भी संबंधित है, सामाजिक विज्ञान का भी होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन में जो पर्यावरण है, इसमें पर्यावरण की शिक्षा की भी एक विषय वस्तु जो है जरिया है, इसको भी तैयार किया जाता है। और इसकी बहुत सारी जो क्या क्या पद्धतियां है उसका भी हम लोग यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे जो इसका मुद्दा है, मेन मुद्दा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 5 इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्नों को देखिए। 7 जो प्रश्न करे कि कांच, जिसको हम शीशा कहते हैं, कांच के जार तथा बोतलों को
उनमें अचार भरने से पूर्व, मतलब यहाँ पे कहने का प्रश्न है कि जो कांच का बोतल होता है उसमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? हम लोग अपने घरों में, जैसे हम लोग की मम्मी होती है, वह क्या करती है कि जो अचार का जो डब्बा होता है उसको पहले अच्छे तरीका से धो लेती है, धोने के बाद सूर्य के धूप में ले जाती है और उसको अच्छे तरीका से सुखा देती है। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों हम लोग ऐसा करती है, मम्मी क्यों ऐसा करती है? आप लोग कभी पूछे हैं? जी नहीं। तो यहाँ पे ये देखते हैं, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसके हिसाब से जो प्रश्न है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए मम्मी जो है इस बोतल को अच्छे तरीका से धो लेने के बाद सूर्य की रोशनी में इसको अच्छे तरीका से सुखवा ली, तब इसमें अचार डालेगी, जो अपना प्रक्रिया होगा उसको करेगी, और तब हम लोग इसको अच्छे तरीका से हो जाता है, तब हम लोग इसको अच्छे तरीका से खाते हैं। लेकिन एक रीजन ये भी होता है, फिर लास्ट में मम्मी भी बोलती है कि देखो जो भी हो, लड़की जो भी होगी, कि इसमें अपने हाथ को अच्छे तरीका से धो लेना है और अच्छे तरीका से पोंछ लेना है, तब जाकर इस अचार को आपको लेना होगा। अगर आप हाथ धोए हैं, पानी लगा है, तब अगर इस तरह का अचार को लेते हैं इसी तरह, तो इसमें जो है जो कह सकते हैं छोटा छोटा उजला टाइप के जो कवक होते हैं ये इस पर लग जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे नमी को पूर्णतः हटाने के लिए सूर्य की रोशनी में इसको सुखाया जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न करे कि बगुला जो है, बगुला, ये दोनों चीज अलग है। बगुला है, एक भैंस है। बगुला जो है भैंस पर बैठ जाता है, क्यों बैठ जाता है, इसके बीच क्या रिलेशन है, इसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। क्या सही हो रहा है? ऑप्शन ए कह रहे कि बगुला जो है तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया है, सहजीवी क्या होता है, तो कुछ देर में जरूर हम आप लोग को बताएंगे। बी कह रहे कि बगुला मनोरंजन करने के लिए भैंस पर बैठता है। सी कह रहे कि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। और डी कह रहे कि बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो इस प्रश्न को देखने के बाद आप लोग को दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन ए जो हो रहा है सर, ये बिल्कुल सही रहा है, क्योंकि बगुला जो है ये भैंस से सहजीवी संबंध को रखता है। अब यहाँ पे सहजीवी संबंध का मतलब क्या होता है? सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि जब दो पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं और वे एक दूसरे से लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवित या इस प्रकार के जो संबंध होता है उसे हम सहजीवन संबंध भी कहते हैं। सहजीवन संबंध भी कहते हैं। ओके, ये जो गुण होता है अधिकतर पौधे में देखने को मिलता है। ये जो गुण होता है बहुत अधिकतर पौधों में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे लाइकेन का पौधा आप देखिएगा। लाइकेन का अगर पौधा देखते हैं तो इसकी जो ग्रंथियां होती है इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं। उसी प्रकार अगर देखते हैं सेम का देख सकते हैं पौधा, इसी प्रकार चाना का भी आप पौधा देखिएगा। इसी प्रकार रिजोबियम का जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम, इसका अगर पौधा देखिएगा तो इसके बीच जो है सहजीवी संबंध का होता है। उसी प्रकार बगुला और भैंस के बीच जो होता है संबंध जो कौन सा होता है, तो सहजीवी संबंध होता है। ओके, इतना सारा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ऐसा प्रश्न जो है अभी हम कुछ देर पहले कराए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को देखने के उपरांत आप लोग को जरूर ये प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग को दिमाग में चला गया होगा। तो 9 प्रश्न कर है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। यहाँ पे उस जो पौधा वहां पे था, उस पौधा का नाम यहाँ पे थोड़ा दूसरा टाइप का दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को सोचना होगा, ध्यान देना होगा कौन सा पौधा है। तो कसकुटा, जिसको हम अमर बेल का पौधा कहते हैं, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा और घट पर्णी का पौधा। तो ये तो जरूर आपके माइंड से हट गया होगा कि ये तो कभी हो नहीं सकता है। ऑप्शन जो चौथा हो रहा है सर, ये बिल्कुल सही हो रहा है, घट पर्णी का पौधा।
अब देखिए ये घट पर्णी का पौधा क्या है, वह जो अभी बताया कि यहाँ पे जो होता है इसका खाली स्थान होता है और ये जो पौधा होता है इसका ऊपर ढक्कन होता है, यहाँ पे रस लगा होता है और जितने सारे कीट मकोड़े आते हैं इस पौधे पर बैठते हैं रस पीने के लिए। इसके बाद ये ऊपर का जो ढक्कन होता है इसको बंद कर लेता है और इसी से ये क्या करता है, अपने आहार को बनाता है, खा लेता है। तो इसे हम कीटभक्षी पौधे को भी नाम से जानते हैं, कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पौधा भी इसे कहा जाता है। यह पौधा जो है अधिकतर असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। यह पौधा जो है घटकड़ी पौधा, ये असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस चीज को आप जरूर याद कीजिएगा। ओके, और इस पौधे की पत्ती जो होती है, पत्ती कह सकते हैं या कला, इसमें कलश के रूप के विकसित होती है, जिसके मुंह पर पत्ती या क्या होता है, एक ढक्कन लगा होता है और इस कलश में एक प्रकार का मीठा रस होता है, तरल पदार्थ होता है, निकलता है, जिसमें कीट जो है इसकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और इस खाने के लालच में इस पर बैठ जाते हैं और इस पर बैठने के उपरांत ये क्या करता है, इस ढक्कन को बंद कर देता है। ओके, इतना समझ में आ गया, इस पौधे के भी बारे में समझ में आ गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। 10 यहाँ पे जो प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। कश्मीर से बेंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात और महाराष्ट्र से मणिपुर। तो जरूर आपके दिमाग में यह प्रश्न का उत्तर आ गया होगा कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग आप देख सकते हैं, यह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी और इसकी जो कुल दूरी है कितना है, तो 4273 किलोमीटर। इसकी जो कुल दूरी है कितना है, तो 4273 किलोमीटर। और इस पर जो चलने वाली पहली ट्रेन है, इसे भी जरूर याद कीजिएगा, चलने वाली जो पहली ट्रेन है वह पहली ट्रेन कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी ट्रेन है, तो विवेक एक्सप्रेस है। ओके, हाँ, और यह दूरी जो है 82 घंटे में तय करती थी। यह दूरी जो है 82 घंटे में तय करती है, तो मतलब कह सकते हैं 2.5 या 3 दिन लगभग लग ही जाता है, तो इतना दूरी तय करने में। तो इससे आपको बेहतर तरीका से समझ में आ गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11 यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्न में से उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्रेबोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च, यह समूह है। स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो चौथा हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। यहाँ पे विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो देखिए ये आपको थोड़ा सा मैं बता देते हैं कि जो विटामिन सी होता है इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है जो हम लोग को फायदामंद करता है। तो बहुत सारा चीज हो जाएगा, जैसे नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, गाजर, सलगम, पुदीना, इसके बाद कह सकते हैं हरा धनिया, बंधा गोभी, पालक हो जाएगा, मूली के पत्ता हो जाएगा, सेव हो जाएगा, बेर हो जाएगा। ये सब विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में स्रोत हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। 12 जो प्रश्न है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय क्या होता है, कौन सा होता है। जो बिहार राज्य है और वहां पे मधुमक्खी जो पालन किया जाता है उसके लिए एक समय होता है, वह समय कौन सा है। अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून और जनवरी से मार्च। तो यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर जो है इस समय को रखा गया है जिसमें बिहार राज्य के जो लोग होते हैं वह मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं ठंडे के मौसम में। कब, तो ठंडे के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर। आप इस डायग्राम में, इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अपने चेहरा मतलब उसमें बहुत अच्छे तरीका से इसको ढक लिया है और इस पर मधुमक्खी कुछ भी नहीं इसको कर सकती है। ओके, इसके बाद देखिए आते हैं 13 प्रश्न पे। 13 यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे ही प्रश्न अब सीटेट के एग्जाम में आने वाले हैं, इस चीज को आप जरूर ख्याल कीजिएगा। नीचे दिए गए कथनों में से अली बर्नी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष से भी
पूर्व किया था, हजारों वर्ष से भी पहले किए थे। इसके बारे में कौन सा कथन जो है सही हो रहा है? यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश में भ्रमण किया और प्रेक्षण भी किया और उसके बारे में जो जानकारियों को इकट्ठा किए उसको लिखे। बी कह रहा है कि वह अफगानिस्तान से आए थे। सी में कह रहा है कि उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा और उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। मतलब जब भारत देश में आए तो वे चीज को जो यहाँ पे उन्होंने खोज किया, देखा, तो उसके बारे में चीज को लिखा और जो जहाँ पे रहते थे वहां उस देश से इनको कुछ यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें है देखने को मिला। डी कह रहा है कि उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है इस प्रश्न के माध्यम से? ई में भी दिया है, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो सी, तीसरा ऑप्शन जो हो रहा है ये सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है, वे अफगानिस्तान से आए थे, केवल यही ऑप्शन गलत हो रहा है, केवल यही ऑप्शन गलत हो रहा है। बाकी ए हो रहा है सही, इसके बाद सी और डी सही हो रहा है और ए ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं प्रश्न 14। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा सुंदर भी प्रश्न है ये। तो एक बार ध्यान से देखिए प्रश्न 14 जो कह रहे हैं कि पंछियों की एक स्पीसीज, जिसको हम ये स्पीसीज जो है एक इंग्लिश शब्द है, एक इंग्लिश शब्द है और यहाँ पे उसका बता दिया है हिंदी प्रजाति है, जिसका नर पंछी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है और मादा पंछी उन सभी घोंसलों को देखती है। जो नर पंछी होते हैं यह सुंदर सुंदर घोंसले को बनाते हैं और मादा पंछी जो होते हैं उन सभी घोंसले को देखते हैं। ठीक देखिए ये जो प्रश्न दिया गया ठीक हम लोग पर ही आश्रित है, क्योंकि लेडीज होते हैं और यहाँ पे लेडीज होती है और मेल मतलब पुरुष होते हैं, मेल होते हैं। तो देखिए साथियों, मेल जो होते हैं घर बनाने का काम करते हैं, लेडीज भी तो ऐसे करती है और लेडीज जो है वहां पे देखभाल करती है, कैसे घर बन रहा है, खाना बनाने का काम करती है। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम लोग पंछियों के समूह को भी देख सकते हैं। उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पंछियों की इस स्पीसीज का क्या नाम है? कौन सा ऐसा पंछी जो है ये काम को करती है? देखिए यहाँ पे इस माफ कीजिएगा, फिगर में देख लीजिए, फिगर में दिया गया है और देखिए ये कितना सुंदर सा जाल पंछी घोंसला बनाई है, एक लटकता हुआ घोंसला है और यहाँ पे एक सुंदर सी चिड़िया है। कौन सा ऐसा चिड़िया है जिनका नाम हम लोग देख लेते हैं? कोयल, बीवर पंछी, शक्करखोरा, बसंत गौरी। तो देखिए साथियों यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बीवर जो पंछी है ये अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि ये बीवर जो पंछी होती है ये हल्के पीले रंग का बुनकर प्रजाति का एक नाना सा पंछी होती है और ये जो है घास छोटे छोटे तिनके पत्तियों को क्या करती है, बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ एक घोंसला का निर्माण करती है। ओके, इसे बुनकर पक्षी या टेलर बर्ड भी कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। टेलर बर्ड जरूर याद कीजिएगा या बुनकर पंछी भी याद कीजिएगा, बुनकर पंछी भी जरूर याद कीजिएगा इसको। ओके, बीवर पंछी को। ओके, इसकी कुशलता के कारण बहुत सारे पंछियों का इंजीनियर भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15। देखिए ये भी प्रश्न बहुत भयंकर आया, बहुत अच्छा आया है प्रश्न। देखिए 15 प्रश्न करे कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पंछी का क्या नाम है? एक पंछी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर पे दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो शक्करखोरा, बीवर पंछी, मोर और बसंत गौरी। तो इस चीज को फिगर से ही देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस जो प्रश्न संख्या 15 है इसका ऑप्शन तीसरा सही हो रहा है। मोर जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि मोर ही एक ऐसा पंछी होता है जिसकी दुम पर पैसा होता है, जिसकी दुम पर पैसा और सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, ये होता है। और इसके जो ऊपर से पूंछ तक के जो होते हैं नीले रंग की कई रंगत भी होती है। तो मोर विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 16 प्रश्न पे आते हैं। 16 प्रश्न करें कि जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो हम लोग पशु को पालते हैं, हम लोग इंसान हो गए, वो लोग पशु हो गए। तो पशु और जो इंसान होते हैं
उनके बीच जो रिलेशन होता है, संबंध होता है। अब यहाँ पे वही प्रश्न पूछा गया, कैसा संबंध होता है, कैसा व्यवहार होता है, कठोर होता है, हिंसात्मक होता है, उदासीन होता है कि संवेदनशील होता है। तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन द हो रहा है ये सही हो रहा है, संवेदनशील होता है। अब संवेदनशील का अर्थ आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि संवेदनशील का अर्थ क्या होता है। तो संवेदनशील का जो अर्थ होता है भावुक होता है। भावुक या कह सकते हैं हृदय, सहृदय होता है। ओके, संवेदनशील का अर्थ होता है भावुक और सहृदय होता है। मतलब यदि मनुष्य है, हम लोग मनुष्य कह सकते हैं या कोई प्राणी लेते हैं, किसी प्राणियों के पीड़ा या दुख के प्रति स्वयं हम लोग अपना पीड़ा या दुख का अनुभव करते हैं, तो वहां पे जो होता है संवेदनशीलता जो है वह होता है। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति हो गया और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति हो गया, तो इस व्यक्ति के पास बहुत सारी पीड़ा हो रही है, तो इस व्यक्ति की यहाँ पे जो पीड़ा को देखकर हमारे सहृदय में इसके प्रति भावुक उत्पन्न हो जाती है, और हमको यहाँ पे इसके प्रति जो भावुक उत्पन्न होती है तो इससे हमको हेल्प करने, मतलब इसकी मदद करने की जो इच्छा है, भावनाएं है, अंदर से जगने लगती है। तो यहाँ पे संवेदनशील होता है, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 17 प्रश्न पे आते हैं। 17 जो प्रश्न है कि आदिवासियों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या होता है। जो आदिवासी लोग जो होते हैं उनकी जो अपना आगे के जो जीवन को पालना है, जीविकोपार्जन करना है, वह कैसे कर सकते हैं, उनका साधन क्या है। जंगली उत्पाद, उद्योग धंधे, थोक व्यापार, और यहाँ पे दिया है द में नौकरी। तो जरूर यहाँ पे आप लोग का अब विकल्प जो है सही हो रहा होगा, मन में आ गया कि जंगली उत्पाद होता है, यह बिल्कुल सही होता है। ओके, ऑप्शन सही है। 18 प्रश्नों को देखिए, 18 प्रश्न यहाँ पे जो 18 प्रश्न करा है कि आपकी माँ की बहन आपकी क्या कहलाएगी। आपकी जो माँ की बहन होती है, मतलब मेरी, मान लेते हैं कि मेरी मम्मी और मेरी मम्मी और ये हो गया इसकी बहन, तो ये मेरी मम्मी है, ठीक है। ये मैं हो गया, अब मैं, ये मेरी मम्मी हो गई। ओके, जरूर आप लोग के दिमाग में होगा। और ये जो मेरी मम्मी 2 बहनें हैं, तो मेरी मम्मी की जो बहन है ये क्या कहलाएगी। तो सीधा सीधा लग रहा है कि मौसी कहेगी। ओके, सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि क्या कहेगी, मौसी कहेगी। तो यहाँ पे दिया होगा, नहीं दिया गया साथियों, यहाँ पे मौसी नहीं दिया गया है, तो द विकल्प में जो हो जाएगा कौन सा होगा, यहाँ पे मौसी होगा। यहाँ पे द विकल्प में क्या होगा, मौसी होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला 19 प्रश्न। 19 जो प्रश्न यहाँ पे करे कि अचार को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए ऐसे प्रश्नों को पीछे भी हम लोग किया है, अब थोड़ा सा ये अलग है। मिर्ची का उपयोग, पानी का उपयोग, नमक का उपयोग, और द में दिया है नमी युक्त शेशियाएं। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, इसमें से जो ऑप्शन स हो रहा है ये सही हो रहा है। नमक का उपयोग जो है मुख्य रूप से उपयोग जो है ये लंबे समय तक जो है रखना होता है। तो नमक का जो उपयोग होता है ये बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पे इस प्रश्न के माध्यम से। अब आपको कहिएगा नमी युक्त शीशियां, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला 20। जो 20 प्रश्न करे कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिकार अधिनियम 1894 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प जो सही हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, तो साथियों आज की लेक्चर में और बहुत सारे प्रश्न हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे और बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग कुछ कुछ प्रश्नों को करेंगे। जैसे 20 प्रश्नों को मैंने कराया, ये 20 प्रश्नों को आप जरूर माइंड पे रखिएगा। ऐसे प्रश्न हमारे सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इसी तरह 20 प्रश्नों को करेंगे, आगे के लेक्चर में इसके आगे प्रश्नों को करेंगे। ये क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सबको थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद।